दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शहर की गड्ढों वाली सड़क पर पलटी खा जाते हैं हाथ ठेला। सब्जी व फल विक्रेता का पलटा हाथ ठेला। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष महत्वपूर्ण बैठक के दौरान संबल योजना के हितग्राहियों को पहुंचाया गया लाभ। कलेक्टर व विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। और सागर आर्मी कैंप द्वारा विदिशा ब्लड बैंक में पहुंचाया गया 72 यूनिट रक्त की कमी से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा लाभ। अब खबर विस्तार से। नगर की सड़कों की खस्ताहाल होने के चलते वाहन चालकों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गड्ढे वाली सड़कों से आवागमन खतरों से खाली नहीं होता। वहीं हरिपुरा अंडरब्रिज के पास ठेला पलटी खा गया था। सब्जी व फल विक्रेता ने बताया कि शहर की सड़कें गड्ढे वाली हैं, ठेला भी पलट जाता है। क्या क्या काम करते हो? धंधा करता हूँ। कैसे पलट गए जी? ये रोड खराब है। रोड खराब है। कहाँ पर ये रोड? ये हरिपुरा के लिए रास्ता यही है, पुलिया आएगी। ये मतलब ये खराब है यहाँ पर। बहुत बेकार है, ये गड्ढे ही गड्ढे हैं सारे। जिला कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 150 से अधिक संबल योजना के हितग्राहियों के लिए 1 क्लिक के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया। एक्सीडेंट से मौत होने पर परिजनों को 4 लाख व अन्य हितग्राहियों के खाते में 2 लाख की राशि पहुंचाई गई। इस अवसर पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह व विधायक मुकेश टंडन सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। धन्यवाद आपको। आज सारे ऐसे लोगों को आपने राशि हस्तांतरित की, उसके लिए जिले की ओर से आपका बहुत स्वागत है। आप आइए नर्मदापुर में, और विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए कि मुहासा में बड़े उद्योग आप बन रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सीहोर लेंगे या सीहोर आपसे हम 7 तारीख को आ रहे हैं। एक स्वागत है भाई साहब आपका। औद्योगिक पार्क लगने वाला है। इंडस्ट्रियल संभाग स्तर की एक बड़ी मीटिंग होगी, जिसमें बड़े लोगों को रोजगार मिलेगा। जो राशि वितरण की गई हितग्राहियों के लिए कितनी है, कितने लोगों को कुछ आइडिया होगी? 171 हमारे ऐसे परिवार जो संकट में थे, उनको 4 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उन परिवारों को प्रदान की है। वास्तव में जिस परिवार का मुखिया चला जाता है, उस परिवार पर वज्रपात जो है टूटता है, और ऐसे समय उस परिवार की आर्थिक मदद करना सबसे पुनीत कार्य है। और संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश की है, जो संबल योजना के अंतर्गत आदरणीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने ये योजना प्रारंभ की थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस योजना को निरंतरता प्रदान करके हमारे इन परिवारों को राहत मिले, ये योजना लगातार चालू रखी। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। 4 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि आज हमारे जिलेवासियों को मिली। ठीक है। उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्होंने पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा किया था। जिस बैंक में पैसा किया था जमा, पैसा देने से इनकार किया जा रहा है। चेक भी दिया गया था लेकिन बाउंस हो गए। उपभोक्ताओं ने अपनी परेशानियां मीडिया को बताई। हमारा नाम संजू सिंह यादव है। यादव जी कहाँ रहते हैं आप? गली नंबर 7 वार्ड नंबर 25 हरिपुरा में निवास करते हैं। अच्छा, काय की शिकायत करने आए आप यहाँ हम पर? करने आए कि उत्कृष्ट शाखा में हमारा डेली बेस के हिसाब से 150 रुपये के हिसाब से खाता चलता था उत्कृष्ट शाखा में। तो उसमें से चलता रहा हमारा। जब अगस्त में हमारा ख़त्म हुआ तो हम वहाँ जा कर के जब बैंक गए उनकी शाखा में, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि आपका हम चेक दे रहे हैं। तो उन लोगों ने एक हमको चेक दिया। कितने लाख का?
वो 20,400 रुपये का एक चेक है हमारा, और एक चेक दिया 21,624 रुपये का, 2 चेक दिए हमको। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वो चेक लगाने गया बैंक में तो वो बाउंस हो गया। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि भाई आपका चेक में अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या होना चाहिए। फिर वो लोग हमको गुमराह करते रहे कि और रुक जाइए, 10 दिन 20 दिन रुकिए, 1 महीने रुकिए, हम आपका पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे कर करके श्रीमान जी बहुत समय गुजर गया, लगभग 4 महीने हो चुके क्लियर। अब क्या दिक्कत हो रही है? चक्कर काटते हैं। अब वे लोग हमको धमकियां देना शुरू कर दिए, कहना आपसे जो बनता है वो कर लीजिए। और ये एसपी को आवेदन दिया आपने, कलेक्टर साहब को? हाँ साहब, एसपी साहब को आवेदन देने आया हूँ मैं अभी, तो वहाँ आवेदन दे रहे हैं अपन। और वो लोग हमको यही धमकियाँ देते हैं, और बैंक यहाँ से बंद होकर के सीधे भोपाल चलेगा। कौन सी कंपनी? उत्कृष्ट शाखा है। पहले हम थी, कहाँ पे थी ये? थी यहाँ, क्या नाम जी, शास्त्री नगर के तरफ। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए सागर आर्मी द्वारा कैंप आयोजित किया गया था। सागर जिले से करीब 72 यूनिट रक्त विदिशा ब्लड बैंक को दिया गया। इस संबंध में ब्लड बैंक अधिकारी व कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया। बढ़िया। मुझसे पढ़ रही तो मैं उसी में नाम लिख कर लाऊंगी। किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हो? मेरे नाम क्या है? टीम मैन है, उन लोगों के द्वारा दिशा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी गई है ब्लड के रूप में। किस तरीके का देखते हैं उस दिशा? देखिए, जो सागर मिलिट्री हॉस्पिटल द्वारा जो जिला अस्पताल को जो खून मिला है वो सबसे बड़ा परोपकार जो है मैं कह सकता हूँ कि इससे कई जिंदगियों को बचाने का अवसर मिलेगा। और जैसा आपको विदित है, हमारी जनजातियों में जो खून की कमी वाले रोग देखे जाते हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, अन्य जो इस तरह की कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनको प्राथमिकता पर रखकर इस माध्यम से उनका इलाज किया जाएगा। और अन्य प्रकार के जो जटिल ऑपरेशन होते हैं, जटिल बीमारियाँ होती हैं, उसमें जहाँ जहाँ पे रक्त की आवश्यकता पड़ेगी उससे इस जो हमें कल दान मिला है उससे लाभ होगा। और आगे भी हम ऐसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ठीक है, थैंक यू। बैंक के लिए सागर जो मिलिट्री का हॉस्पिटल है उसके माध्यम से करीब 70 से अधिक यूनिट ब्लड मिला। किस तरीके की व्यवस्था की गई थी, कैसे लाया गया और क्या व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर? ये जो ब्लड कैंप लगाया गया था डिस्ट्रिक्ट सागर में लगाया गया था, और इसके लिए आर्मी हॉस्पिटल से कांटेक्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है कि हम कैंप का आयोजन करना चाह रहे हैं। वहाँ पर कुछ आयोजन चल रहा है मिलिट्री का। उस आयोजन में उन लोगों ने हम लोगों को इन्वाइट किया और ब्लड डोनेशन के लिए बोला। तो हमारी पूरी टीम विद सिविल सर्जन सर, मैं, सारे लोग टीम गई और जाके ब्लड कलेक्ट किया। लगभग 72 यूनिट ब्लड प्राप्त हुआ। सर, ये ब्लड किन के काम में आएगा? ये ब्लड है जो खून की कमी वाले मरीज हैं, ऑपरेशन वाले मरीज हैं, या बड़ी गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए इसका यूज करते हैं। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा किसानों से अपील की गई है कि रबी की फसलों के बीमा का कारण। चर्चा के दौरान कलेक्टर ने अपना वक्तव्य दिया है कि रबी फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बीमा की जो प्रक्रिया है वो शुरू है। आप सभी से आग्रह है कि अपनी फसलों का बीमा आप कराएं, जिससे कि आने वाले सीजन में यदि कोई आर्थिक जोखिम उत्पन्न होता है तो उसका निराकरण किया जा सके। जो प्रक्रिया है वो बहुत सिंपल है। या तो आप स्वयं इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे जाके पंजीयन करा सकते हैं, या फिर MP ऑनलाइन के केंद्रों पे पंजीयन करा सकते हैं, या फिर जो समितियां हैं या नेशनलाइज बैंक्स हैं उनके माध्यम से भी अपना पंजीयन करा सकते हैं। जो दस्तावेज हैं वो आपकी ज़मीन से संबंधित जो राजस्व के रिकॉर्ड हैं उसकी आवश्यकता होती है, आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, और बैंक में जो आपका अकाउंट है उसके दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया बहुत सरल है। आप सभी से फिर से पुनः मेरा आग्रह है कि किसी भी प्रकार की आर्थिक जोखिम से निपटने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें। पंजीयन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। सभी लोग आगे आएँ और इसमें पंजीयन कराएं। धन्यवाद। ब्रेड के दामों में इजाफा हो गया है। ब्रेड विक्रेता ने बताया कि जो ब्रेड का पैकेट पहले 30 रुपये का था अब 35 रुपये का हो गया है।
3 कंपनी ने बढ़ाया हमने, टॉप टाउन, पॉपुलर, ओमनी, मनोज गुप्ता। गुप्ता जी कौन काय की दुकान है आपकी? खंजलवाल जूस सेंटर। अच्छा, तो अभी जो ब्रेड एकदम रेट बढ़ गए हैं, तो किस तरीके से रेट बढ़े? पहले कितने की मिलती थी, अब कितने की मिल रही है? ये पिछले 4 साल में 5 रुपये बढ़ाए गए हैं। जिस ब्रेड की कीमत 30 रुपये की वो 35 की हो गई है, जो 40 की वो 45 की हो गई है, जो 12 की वो 15 की हो गई है। तो एकदम इतने रेट बढ़ाना, 1-2 रुपये बढ़ते सीधे 5 रुपये बढ़ा एक ब्रेड पर। तेल, खाद्य पदार्थ, सारे सामान महंगे हो गए हैं। पहले अभी तेल 105 रुपये था, एकदम 140 रुपये हो गया है। तो सभी कंपनियों ने बढ़ाया, कौन कौन सी कंपनी है? सभी कंपनी में बढ़ाए हैं, जैसा कि मैंने आपको पर्चा दिया है। A1 ब्रेक, झूलेलाल ब्रेक, मॉर्निंग नेस्ट, पॉपुलर ब्रेक, टॉप एंड टाउन ब्रेक, ओमनी बेकर्स आदि सभी कंपनियों ने बढ़ाए हैं। लोकल की कंपनी की बात करें, लोकल में भी जो अपने यहाँ बेलती बिछा लोकल का माल बेचते नहीं है। अच्छा, आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।